कीर्ति, मैं ध्रुव। तुम ठीक हो कीर्ति? कीर्ति। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। आप बाहर जाइए। जी। ध्रुव, क्या हुआ? तू बाहर क्यों खड़ा है? वो मेरी बेटी कैसी है ध्रुव? आंटी, कीर्ति एकदम ठीक है, अब रिलैक्स करिए, डॉक्टर्स देख रहे हैं उसे, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। आप मिल सकते हैं उनसे। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सो मच। आंटी, आंटी प्लीज आप रोइए मत ऐसे, आप रोएंगे तो कीर्ति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज। चलो। इतने सालों से इस जगह को अपने सबसे बड़े दुश्मनों को सबक देने के लिए रखा हुआ था मैंने। मुझे क्या पता था एक दिन यहाँ खुद आकर छुपना पड़ेगा। वहाँ उस कोने में ना, वहाँ मरे हुए चूहों का घर बना रखा था मैंने। ये जगह सिर्फ गंदी नहीं है, बीमारियों की जड़ है। ना ताजा हवा है, ना साफ टॉयलेट है। इससे अच्छा तो हम जेल में चले जाते, 2 वक्त का खाना तो मिल जाता वहां पे है। और जेल नहीं तो कोई भी जगह माँ, यहाँ चूहों की तरह सड़ के मरने से अच्छा है कि निकलते हैं। माँ चलो यहाँ से, चलो चलो। शारदा सूर्यवंशी हूं मैं, शारदा सूर्यवंशी। मैं हार मान लूं? कभी नहीं। खुद को पुलिस के हवाले कर दूं? कभी नहीं। जब तक रीत और वो पूरा परिवार हमें बर्बाद करने की कीमत नहीं चुका देता। तेरे पापा, तेरा भाई, तेरी बीवी, रीत, राघव, दिव्या, स्मिता, ध्रुव, जो जो हमारे खिलाफ वहां खड़े हुए थे, उन सबको उनके किए की सजा मैं दूंगी। मैंने खुद को वचन दिया है, मैं किसी को नहीं बख्शूंगी, किसी को नहीं। मैं तुझसे वादा करती हूँ बेटा, ये मुश्किल वक्त निकल जाए, उसके बाद हम और ताकतवर। क्या हुआ कीर्ति, तुम थोड़ी देर आराम करना चाहती हो? हम यहाँ रुक सकते हैं। मैं चेयर लेके आता हूँ। नहीं हाँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये सोच रही हूँ कि मैं इस घर में जा ही क्यों रही हूँ। मुझे तो इस घर में होना ही नहीं चाहिए। आई एम सो सॉरी, मुझे आप लोगों को ये बात हॉस्पिटल में ही बता देनी चाहिए थी ना। पर मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग अभी तक अच्छे से कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है। नहीं कीर्ति, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या हो गया है? क्यों मतलब, रीत जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अब मेरी शादी तो नहीं होनी है ना यहाँ पे, इसलिए मैं ऐसी बात कर रही हूँ। इस घर में नई बहू बनके मेरा गृह प्रवेश होना था, तो वो तो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ऐसी बात कर रही हूँ। कीर्ति, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम इसी घर में रहोगी। ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रहो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। हाँ कीर्ति, और वैसे भी अब तो तुम्हारी शादी ध्रुव से होने वाली है, फिर तो तुम इस घर की सदस्य बन ही जाओगी, तो तुम कहीं और क्यों रहना चाहती हो? कीर्ति बेटा, मेरी तो कोई बेटी है नहीं, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना, तो तुम मुझे तुम्हारा कन्यादान करने का सौभाग्य दे दो। मेरी इस इच्छा को एक पिता की इच्छा समझ के पूरा कर दो बेटा। हाँ कीर्ति, प्लीज अपने घर चलो। अब अचानक क्या हो गया? मैं 5 मिनट आपसे दूर क्या हुई, आपका ये हाल हो गया? कहाँ गया वो इंसान जो कह रहा था कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं उतना स्ट्रांग हूँ? जब बात तुम्हारी आती है ना रीत, तो मैं कमजोर पड़ ही जाता हूँ। देखो, अब जब तुम इतने महीनों से मेरे पास नहीं थी, तो मैं तुम्हें चुप चुप कर देखा करता था, लेकिन अब जब सब ठीक है, तो मैं हर पल, हर वक्त, हर घड़ी और हक से तुम्हें देखना चाहता हूँ। और ये बुआ जी से डर तो बस बहाना है। मुझे खुद के जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास रहने की जरूरत है।
क्या बात घुमाई है ना आपने? अच्छा मेरी छोड़ो, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? बुआ जी के अलावा और क्या परेशान करेगा? रीत, अगर बुआ जी के अलावा कुछ परेशान कर रहा होता ना तो मैं समझ जाता, लेकिन बात कुछ और है। क्या बात है रीत? वाह राघव, अब चेहरा पहचानने का हुनर भी जिंदा हो गया ना आपके अंदर अचानक से। देखो वो तो मेरे अंदर पहले से था। जब भी तुम मुझ पर गुस्सा करती थी तो तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे हुए प्यार को देख लेता था। अब तो आप मुझसे झूठ भी बोलेंगे तो मुझे मानना ही पड़ेगा, वरना आप तो हर वक्त चिल्लाते रहते थे मुझ पे पहले। देखो रीत, मैं फिर से चिल्लाऊंगा, वरना बता दो कि क्या बात है। राघव, कीर्ति, मैं कीर्ति के बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो रही हूँ। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। हमने अपना तो घर बसा लिया, लेकिन उसका घर तो नहीं बस पाया ना जिस इंसान के साथ वो अपना घर बसाना चाहती थी। उसने भी तो कितने सपने देखे होंगे जो अब पूरे नहीं हो सकते। तो बस यही पछतावा बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा है दिल पे। और मैंने खुद को ये समझाने की बहुत कोशिश की कि जो हुआ है सही हुआ है, पर फिर भी ये पछतावा कम ही नहीं हो रहा। रीत, तुम्हें इस सब के बारे में सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा और तुम्हारा रिश्ता कीर्ति के आने से पहले से है, और हर कोई अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा के आता है। और कीर्ति ने मेरी किस्मत में मिलना नहीं लिखा था, तभी तो शादी के मंडप तक पहुंच के भी हम एक नहीं हो पाए। लेकिन ध्रुव उसकी किस्मत में लिखा है रीत। आई एम श्योर ध्रुव कीर्ति को बहुत खुश रखेगा। और वैसे भी सब तुम्हारे मिसेस सूर्यवंशी बन के आने से बहुत खुश हैं।